जब आप रेगिस्तान के बारे में सोचते हैं तो आपके मन में क्या आता है? मुझे यकीन है आपके जहन में सुनहरे रेत का एक विशाल अंतहीन समंदर आता होगा जो आंखों की पहुंच से भी आगे तक फैला है। देखिए, आप गलत नहीं हैं, लेकिन ये कहानी का केवल एक हिस्सा है, एक बहुत बड़ी किताब का एक ही अध्याय। सहारा वही किताब है। ये दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है, एक ऐसा स्थान जिसकी विशालता और रहस्य आपको हैरान कर देंगे। अगर आपको इसकी असली साइज का अंदाजा लगाना हो तो जरा सोचिए, लगभग पूरा भारत या संयुक्त राज्य अमेरिका रेत, पत्थर और धूप से ढका हुआ हो। यह एक विशाल क्षेत्र है जो अफ्रीका के उत्तरी हिस्से में फैला है। एक तरफ अटलांटिक महासागर और दूसरी तरफ लाल सागर को छूता है। ये सच में हमारे ग्रह का एक दैत्य है। यह विशाल रेगिस्तान किसी एक देश का पिछवाड़ा नहीं है, यह 11 अलग अलग देशों में फैला हुआ एक साझा साम्राज्य है। मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, मिस्र, मॉरिटानिया, माली, नाइजर, चाड, सूडान और यहाँ तक कि वेस्टर्न सहारा का एक हिस्सा भी इसकी रेत में शामिल है। सहारा नाम खुद अरबी शब्द सहरा से आया है, जिसका मतलब ही रेगिस्तान होता है ना? कितना सही नाम है। सदियों से इस कठिन इलाके ने खोजकर्ताओं, व्यापारियों और सेनाओं को चुनौती दी है। यह कभी बाधा बना है, कभी रास्ता और कभी घर भी। इसकी विशालता को तब तक समझना मुश्किल है जब तक आप खुद वहां न हों, सूरज की गर्मी को अपनी त्वचा पर महसूस न करें और दूर क्षितिज पर लहराते हुए रेत को न देखें। सहारा में कदम रखना जैसे किसी और ग्रह पर पहुंच जाना है। वहां की चुप्पी गहरी होती है, जिसे बस हवा की सरसराहट ही तोड़ती है। हर चीज की विशालता आपको बहुत छोटा महसूस कराती है, जैसे आप इस प्राचीन धरती पर एक मामूली बिंदु हों। लोग अक्सर इसे एक निर्जीव, खाली जगह मान लेते हैं, लेकिन वहीं वे गलती कर बैठते हैं। सहारा रहस्यों से भरा है। इसकी चट्टानों पर कहानियां उकेरी हुई हैं और इसकी हवाओं में फुसफुसाहटें बसी हैं। यह एक ऐसी जगह है जिसने साम्राज्यों को उठते और गिरते देखा है, और इसकी रेत में प्राचीन नदियों और हरे भरे मैदानों की यादें छिपी हैं। यह विरोधाभासों और जीवटता की धरती है। अपनी खुद की यात्रा पर निकलने से पहले मेरे मन में भी कई पूर्व धारणाएं थीं जो ज्यादातर फिल्मों और किताबों से आई थीं। मैंने अनगिनत टीलों, खोए हुए यात्रियों और शायद डूबते सूरज के सामने अकेले ऊंट की कल्पना की थी। ये सब मुझे वहां मिले, लेकिन उससे कहीं ज्यादा भी मिला। मुझे एक ऐसी दुनिया मिली जो मेरी कल्पना से कहीं अधिक जटिल और विविध थी। सहारा केवल एक भौगोलिक स्थान नहीं है, यह एक जीवंत, सांस लेती हस्ती है जिसकी अपनी अलग शख्सियत है। कभी कठोर और निर्दयी, तो कभी भव्य और पूरी तरह से मोहक। यह आपको चुनौती देता है, बदलता है और आपकी आत्मा पर एक गहरी छाप छोड़ जाता है। सहारा की सबसे आम छवि तो यही है, रेत के विशाल समंदर जिन्हें एर्ग कहा जाता है। ये वो क्षेत्र हैं जहां ऊंचे ऊंचे टीले हवा के साथ बदलते रहते हैं और उनकी खूबसूरती बस देखते ही बनती है। इनमें से कुछ टीलों की ऊंचाई किसी गगनचुंबी इमारत जितनी हो सकती है। सूर्योदय या सूर्यास्त के वक्त जब इन पर रोशनी पड़ती है तो ये नारंगी, गुलाबी और सुनहरे रंगों में रंग जाते हैं। लेकिन जरा सोचिए, ये शानदार रेत के समंदर पूरे सहारा का सिर्फ 20% हिस्सा ही है। बाकी का रेगिस्तान तो अलग अलग इलाकों का एक अनोखा संगम है जिनकी अपनी अपनी खासियत और खूबसूरती है। ये जगह हर बार आपकी उम्मीदों को चौंका देती है। सहारा का एक बड़ा हिस्सा रेग कहलाता है, जो सपाट कंकड़ पत्थर से भरे मैदान हैं। ये मैदान सैकड़ों किलोमीटर तक फैले होते हैं, जहां मोटे रेत और चमकते हुए पत्थर बिखरे होते हैं। हो सकता है ये टीलों जितने दिखावटी न हो, लेकिन इनकी अपनी एक अलग वीरान सुंदरता है। फिर आते हैं हमादा, यानी ऊंचे पत्थरीले पठार। ये ऐसे इलाके हैं जहां सिर्फ चट्टानें और बड़े बड़े पत्थर हैं, जैसे आप मंगल ग्रह की सतह पर हों। इन्हीं पत्थरीले इलाकों में आपको प्रागैतिहासिक शिलाचित्र मिलते हैं, हजारों साल पुराने चित्र और नक्काशी जो उस समय की कहानी सुनाते हैं जब सहारा हरा भरा इलाका हुआ करता था। और अगर आपको लगता है कि बस इतना ही है, तो सहारा के अपने पर्वत भी हैं। अल्जीरिया के अहग्गर पर्वत और चाड के टिबेस्टी पर्वत रेगिस्तान की सतह से उठते हुए विशाल ज्वालामुखी पहाड़ हैं।
इनकी चोटियों पर तो कभी कभी सर्दियों में बर्फ भी गिर जाती है। हाँ साहब, सहारा में बर्फ। और इन्हीं पत्थरीले इलाकों में वाड़ी मिलते हैं, यानी सूखे नदी नाले, जो कभी कभी अचानक तेज बारिश में भर जाते हैं। ये फ्लैश फ्लड्स यह याद दिलाते हैं कि दुनिया के सबसे सूखे इलाके में भी पानी कभी कभी अपनी ताकत और जीवनदायिनी शक्ति दिखा देता है। और फिर जैसे कोई चमत्कार हो, आपको एक ओएसिस मिल जाता है। ओएसिस रेगिस्तान में वो हरी भरी जगह है जहाँ जमीन के नीचे के पानी या झरनों की वजह से हरियाली होती है। ये किसी भी यात्री के लिए राहत की तरह होते हैं। भूरे और पीले रेगिस्तान में हरे रत्न जैसे। यहाँ आपको खजूर के पेड़ों के झुरमुट, फलदार पेड़ और सब्जियों के बागीचे मिलेंगे जो रेगिस्तान के बीचों बीच फल फूल रहे हैं। कुछ ओएसिस तो छोटे होते हैं, बस कुछ पेड़ और एक कुआं, जबकि कुछ इतने बड़े हैं कि वहाँ पूरे गांव या कस्बे बस जाते हैं। ये जीवन, व्यापार और संस्कृति के केंद्र हैं, यह साबित करते हुए कि सबसे कठिन हालात में भी जिंदगी अपना रास्ता ढूंढ ही लेती है। सहारा का मौसम दो चरम सीमाओं की कहानी है। दिन में यह धरती के सबसे गर्म और धूपदार इलाकों में से एक है। सूरज बिना किसी रहम के चमकता है और तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। हवा बेहद सूखी होती है और कहीं भी छांव मिलना लगभग नामुमकिन है। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, रेगिस्तान का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। बादलों की चादर न होने की वजह से सारी गर्मी रात के आसमान में उड़ जाती है और तापमान एकदम गिरकर लगभग शून्य के पास पहुंच जाता है। इतनी बड़ी तापमान की छलांग, भयानक गर्मी से हड्डियां जमा देने वाली ठंड, सिर्फ कुछ घंटों में यहाँ जीने वाले हर जीव और इंसान के लिए बड़ी चुनौती है। फिर भी जीवन ने यहाँ खुद को बड़े कमाल के तरीके से ढाल लिया है। यहाँ उगने वाले पौधे बेहद मजबूत और जुझारू हैं। आपको यहाँ अकासिया के पेड़ मिलेंगे जिनकी जड़ें गहराई तक पानी की तलाश में जाती हैं, और कई तरह की मजबूत घासें भी हैं। सबसे मशहूर रेगिस्तानी पौधा कैक्टस तो पानी को अपनी मोटी तने में जमा करके लंबे सूखे का सामना करता है। खजूर के पेड़ ओएसिस के राजा हैं, जो न सिर्फ मीठे फल देते हैं बल्कि छांव और निर्माण की सामग्री भी। ये पौधे हर बूंद पानी की बचत में माहिर हैं। इनकी पत्तियां छोटी और मोमी होती हैं, जिससे पानी की कमी कम हो। ये प्रकृति की अद्भुत अनुकूलन क्षमता का जीता जागता उदाहरण है। सहारा के जानवर भी उतने ही खास हैं। ऊंट, जिसे रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है, यहाँ के माहौल के लिए एकदम फिट है। ये एक बार में बहुत सारा पानी पी सकता है और अपनी कुबड़ में चर्बी जमा कर लेता है, जिससे कई दिनों तक बिना खाना पानी के चल सकता है। इसकी लंबी पलकें रेत के तूफानों से आंखों की रक्षा करती हैं। फिर है प्यारा फेनिक फॉक्स, एक छोटा रात में बाहर निकलने वाला जीव, जिसके बड़े बड़े कान शिकार की आवाज सुनने और शरीर की गर्मी बाहर निकालने के काम आते हैं। आप यहाँ एडैक्स, हरण, डॉर्कस, गज़ल और कई तरह की छिपकलियां और सांप भी पाएंगे, जो गर्मी और पानी की कमी से निपटने के लिए अनोखे तरीके अपना चुके हैं। और जाहिर है, यहाँ लोग भी हैं। सहारा हजारों सालों से अलग अलग समुदायों का घर रहा है, जिनमें सबसे मशहूर तुआरेग और बेडुइन हैं। तुआरेग को नीले लोग कहा जाता है क्योंकि उनके कपड़ों में इस्तेमाल होने वाला इंडिगो रंग उनकी त्वचा पर भी लग जाता है। ये पारंपरिक रूप से घुमंतू पशुपालक हैं, जो तारों की मदद से रास्ता ढूंढते हैं और हर कुएं और ओएसिस को जानते हैं। बेडुइन भी एक घुमंतू समुदाय हैं, जो ऐतिहासिक रूप से ऊंट और बकरियां चराते हुए रेगिस्तान के विस्तार में घूमते हैं। इन लोगों का सहारा से गहरा रिश्ता है। इनकी संस्कृति, परंपराएं और जीवन जीने की कला पीढ़ी दर पीढ़ी इसी रेगिस्तान की मिट्टी में रची बसी है। सहारा की विशाल और सूनी सतह के नीचे अनमोल खजाने छुपे हुए हैं। यह रेगिस्तान सिर्फ रेत और पत्थर नहीं है, बल्कि इसमें वो खनिज भी हैं जो आज की दुनिया के लिए बेहद जरूरी हैं। सहारा के बहुत से देशों की अर्थव्यवस्था इन्हीं छुपे हुए खजानों की खुदाई पर निर्भर करती है। अल्जीरिया, लीबिया और मिस्र जैसे देशों में तेल और प्राकृतिक गैस के बड़े बड़े भंडार हैं। ये ईंधन दुनिया भर में निर्यात होते हैं, गाड़ियों को चलाने, घरों को गर्म रखने और कारखानों को चलाने के लिए। इन संसाधनों की खोज से इलाके में काफी समृद्धि आई है, लेकिन इसके साथ नई चुनौतियां और संघर्ष भी आए हैं। तेल और गैस के अलावा सहारा में और भी कई अहम खनिज मिलते हैं। यहाँ फॉस्फेट्स का बहुत बड़ा भंडार है,
जो कृषि उर्वरकों में इस्तेमाल होता है और दुनिया की बढ़ती आबादी को खाना खिलाने में मदद करता है। इसके अलावा यहाँ लोहे का अयस्क, तांबा, यूरेनियम और यहाँ तक कि सोना भी मिलता है। इन खनिजों की खुदाई से इस गरीब क्षेत्र में रोजगार और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है। लेकिन यह औद्योगिक गतिविधि रेगिस्तान के नाजुक पर्यावरण और सदियों से यहाँ रहने वाले लोगों की पारंपरिक जीवन शैली पर भी गहरा असर डालती है। सहारा प्राचीन परंपराओं की धरती है, लेकिन यह तेजी से बदल भी रही है। आधुनिक दुनिया अब रेगिस्तान तक पहुंच चुकी है। पुराने कारवां रास्तों की जगह अब पक्की सड़कें ले रही हैं और 4 पहिया गाड़ियां ऊंटों के काफिलों को पीछे छोड़ती हुई दौड़ती हैं। मोबाइल फोन और सैटेलाइट डिश अब दूर दराज के गांवों को बाकी दुनिया से जोड़ रहे हैं। इन बदलावों से स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी सुविधाएं तो मिल रही हैं, लेकिन पुरानी जीवन शैली पर भी खतरा मंडरा रहा है। अब घुमंतू जीवन कम होता जा रहा है, क्योंकि ज्यादा लोग काम और आधुनिक सुविधाओं की तलाश में शहरों और कस्बों की ओर बढ़ रहे हैं। सहारा आज भी हमारे ग्रह के आखिरी महान जंगलों में से एक है, एक ऐसी जगह जहां खूबसूरती, कठोरता और अद्भुत जिजीविषा साथ साथ चलती है। यह अनंत क्षितिजों और छुपे हुए रहस्यों की धरती है, जहां अतीत और वर्तमान एक नाजुक संतुलन में जीते हैं। यह भूविज्ञान, मानव इतिहास और जैविक अनुकूलन का एक जीवित संग्रहालय है। जैसे जैसे दुनिया बदल रही है, सहारा भी बदलेगा। चुनौती यही है कि इसके संसाधनों का समझदारी से इस्तेमाल हो और इसकी अनूठी प्रकृति और यहाँ के लोगों की समृद्ध संस्कृति को आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाकर रखा जाए। इस महान रेगिस्तान के पास अभी भी बहुत सी कहानियां बाकी हैं,